नमस्कार। और एक बहुत पुरानी पिक्चर का गाना राज कपूर जी का, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। इसी का एक और नए जमाने का, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ये आगे पीछे ऊपर नीचे वाली बातें क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? हमारे टेक्निकल एनालिसिस में भी एक बोला जाता है, इफ सस्टेन एबव दिस, यानी इसके ऊपर चलेगा तो, इफ गोज बिलो दिस, इसके नीचे चलेगा तो ये जो ऊपर नीचे वाली भाषा हमारे टेक्निकल एनालिस्ट में भी बोली जाती है और ये सही भी है। लेकिन कई बार हमको चार्ट पर ऐसा नजर आता है जिसमें ये गाने काम नहीं करते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं काम करता है, चार्ट में सीधा सीधा समझ में आता है। जो मेरे को समझ में आ रहा था और मैंने आपको परसों ये इफ बट एबव बिलो राइट लेफ्ट कुछ नहीं कहा था, सीधा सीधा कहा था कि बाजार 875 के लिए तैयार है। 780 के आसपास का हाई लग चुका था, 100 पॉइंट और बचे हुए थे। बाजार बहुत अच्छी अपनी चाल मेंटेन कर रहा था। पता नहीं अचानक से हमारे येलेंस्की भाई साहब को क्या समझ में आया, या कहते हैं अमेरिका में आउटगोइंग प्रेसिडेंट बिडेन अंकल को क्या समझ में आया, ठोक दिए पुतिन फूफा के ऊपर 6 मिसाइल, और वह 6 मिसाइल भी मेड इन अमेरिका थी। ये सब कुछ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरी मीडिया में परसों था कि येलेंस्की यूक्रेन ने 6 मिसाइल ठोक दी। उसी का परिणाम पुतिन फूफा भी नाराज हुए कि अब मैं न्यूक्लियर की पॉलिसी बदलूंगा, अब ये ऐसा वो वैसा, ये ऊपर वो नीचे होना शुरू हुआ और हमारा बाजार वहीं से दे दनादन ऑलमोस्ट वहीं खड़ा हो गया जहां शुरू हुआ था। लेकिन टेक्निकल चार्ट पर अगर आप इतना कॉन्फिडेंस अगर बना पाते हो तो बहुत कुछ बहुत पहले भी मालूम पड़ता है। मैंने मेरे क्लाइंट से कहा, भाई आपने निफ्टी ली क्या? नो, इतना ऊपर खुल गया। अरे कितना ऊपर खुल गया था भाई साहब, 350-400 पॉइंट की तेजी आपको बताई और 70-80-90 पॉइंट खुल भी गया तो क्या फर्क पड़ गया? 250 की जगह तो थी, 300 की जगह तो थी। अब आप समझेंगे, बाजार खुले, प्रदीप सुरेखा जी ही मैसेज डाले कि अभी निफ्टी यहां चल रही है, आप अभी तुरंत लीजिए तब हम लेंगे। तो भाई साहब, इसके करने में प्रदीप सुरेखा जी की प्रॉब्लम को भी समझना पड़ेगा। पहले तो हमारा सिस्टम ही ये अलाउ नहीं करता है कि हम सीधा आपको फोन कर दें, सीधा मैसेज दे दें। हमको एक लंबा चौड़ा पंचांग बना हुआ है, उसमें लिखना पड़ता है
time of recommendation, date of recommendation, script, price, stop loss, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड दिन, फिर उसके नीचे मेरी कस्में, प्यार, वादे, वफा सब उसके नीचे लिखना पड़ता है। उसके बाद पहले मेरी साइट पे डालना पड़ता है। साइट पे डालने के बाद ही मैं किसी व्हाट्सएप पे या किसी पे डाल सकता हूं। तब तक तो राधे राधे। इसका भी कोई रास्ता निकले, प्रदीप सुरेखा जी भी कुछ रिस्क ले, तो भाई साहब उसके लिए फिर प्रदीप सुरेखा जी को भी तो भगवान ने पेट दिया है। मैं बहुत पहले से एक बात बोलते आ रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, जिन लोगों ने नहीं सुनी वो सुन लीजिए। सारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार भगवान है। दोनों तरफ पीठ बना देनी थी उसको, बस झमेला ही खत्म। जो हम बोलते हैं ना पेट के लिए, पेट के लिए, पेट के लिए, ये साला न पेट रहता, न इसकी खुराक पूरी करनी पड़ती, न ये सब कुछ होता। अब क्या उपाय है, उसने तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। और आज भी जो कुछ भी अच्छा भला बुरा आपके हमारे साथ हो रहा है उसकी मर्जी के बिना तो हो नहीं रहा है, तो जिम्मेदार तो वो है ही। और जब वो जिम्मेदारी ले रखा है तो हम फिर माथा क्यों लगाएं। लेकिन आपको ये सब बातें सोचनी पड़ेगी। बिना किसी इफ बट के बोला था मार्केट तैयार है। खैर देखिए, अब जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए सोचिए। कई बार हम ये भी देखते हैं कि होने के बाद हम बोलते हैं अरे यार ये तो लग रहा था हो जाएगा और हो गया, लग रहा था हो जाएगा हो गया। तो वो लग रहा था पे ही तो आपको एक्शन करना है। जो आपको लग रहा था या लग रहा है उस पे एक्शन तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, एक्शन करने में डर लगता है, तो फिर कोई उपाय है नहीं। एक ट्रेड करवा देने के बाद अगर वो थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे जाता है, सर मैं बार बार बोल रहा हूं, मैच्योर्ड होने दीजिए। आपकी हिम्मत नहीं है मत करिए, 100 करिए, 50 करिए, 10 करिए, 1000 करिए। स्टॉप लॉस तो जो प्रॉपर होगा वही होगा ना सर। अब ये अचानक से होगा, ये तो कहीं चार्ट पे उस समय तो था नहीं। और उस समय जितनी जोर से गिरता है तो 5-7 मिनट डेटा भी देखें और समझें, तब तक तो कांड पूरा हो जाता है। तो ये सब खुद में समझना पड़ेगा। आइए दोस्तों, एक इवेंट कल खत्म, छोटा सा या बड़ा सा या नियर टर्म कोई भी नाम दे दीजिए। कल इलेक्शन खत्म, एग्जिट पोल आ गए। एग्जिट पोल वाले भी अपने डेटा अपनी बातें अपने तरीके से बोलते होंगे, हमको अपने तरीके से लेना है और बाजार अपने तरीके से लेगा। बाजार का एक रिएक्शन जरूर आएगा। किस तरफ आएगा कैसे आएगा पता नहीं। अब 2 दिन तो हमको इसी में निकालने पड़ेंगे। फाइनल रिएक्शन शनिवार के रिजल्ट पर सोमवार को आएगा। तो अभी भी मैं आपको यही बता देता हूं, कहीं न कहीं मेरा कॉन्फिडेंस चार्ट पर, सिर्फ टेक्निकल चार्ट की बात बोलता हूं, 2 इवेंट हो गए, 6 मिसाइल मार दी गई, उसके ऊपर में रिवर्स कमेंट आ गया, इलेक्शन हो गया, एग्जिट पोल आ गया। अब परसों तक का जो भी क्लोजिंग लेकर के
जो भी छोटे मोटे बड़े मोटे आधे पतले जो भी डेटा को मैं देखता हूं, उनको देखते हुए मेरे को लगता है कि बाजार एक बार ये जो रिसेंट हाई कल परसों बना है 780 785, इसके आसपास आने की चेष्टा जरूर करेगा। ये टेक्निकल पे बता रहा हूं। और अगर 785 790 के ऊपर चला तो मेरा वो 870 875 वाला टारगेट शायद पूरा हो सकता है, ऐसा अभी भी मेरा विश्वास है। लेकिन ये 2 दिन अब बोलना थोड़ा मुश्किल है। परसों तक बहुत विश्वास था, उस विश्वास में थोड़ी कमी है, थोड़ी कमी, ज्यादा नहीं है, विश्वास है। लेकिन परसों जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं बात कर रहा था, आज शायद उस कॉन्फिडेंस में थोड़ी लड़खड़ाहट है। देखिए क्या होता है दोस्तों। इसके पहले अगर मैं आपको और छोटा सा एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस की बात करूं, तो मेरे हिसाब से बाजार में 23,500 से लेके, ध्यान रखिएगा मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं, 23,500 से 23,460, आप इसको 450 भी कर लीजिए। और उसके नीचे आपको और एक लेवल दिया हुआ है 23,430। ये जो 500 और 460-65 की बात कर रहा हूं, ये कुछ बॉटम टेक्निकल चार्ट पर है और 430 मेरा लेवल है। जब तक बाजार इसके ऊपर ऊपर है, बहुत अधिक संभावना है कि हम एक बार 23,680 से 23,690 और उसके ऊपर 23,780 से 23,790, जो परसों का है, ये मैं 100 पॉइंट कम बोल दिया। इसके ऊपर ऊपर अगर हम टिक पाएंगे, क्रॉस कर लेंगे या 450 430 को मेंटेन करते हैं, तो संभावना पूरी है। आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतनी ही बात बोल रहा हूं। बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, उसका रिजल्ट, उसका रिएक्शन और फिर परसों फाइनल काउंटिंग। मेरे को लगता है 2 दिन हमको अब देखने चाहिए। कोई भी ट्रेड आप करना चाहते हैं जरूर करिए। लेवल नीचे के ऊपर के सारे आपके पास हैं। 23,430 के नीचे भी 23,200 तक की बात मैं पहले ही कर चुका हूं। तो अब बड़ी रेंज होती है 23,200 से 23,875। छोटी रेंज होती है 23,430 से लेके 23,780। अब देखिए बाजार 2 दिन, ये इवेंट भी कोई छोटा मोटा नहीं है। 2 स्टेट के इलेक्शन, आपको याद होगा इसके पहले जब 3 या 4 स्टेट के इलेक्शन लोकसभा से पहले आए थे, तभी भी बाजार ने एक रिएक्शन बहुत अच्छा दिया था। अपसाइड ही था वो, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में वो इलेक्शन के रिजल्ट थे। तो अभी भी पर्टिकुलर पार्टी तो दोनों तरफ 2 ही मोर्चे हैं। किस मोर्चे की मेजोरिटी आती है और बाजार कैसे रिएक्शन देगा, वो सोमवार तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिन आपके सामने, बड़ी और छोटी रेंज आपके सामने है, इनको देखिए दोस्तों। बाकी बातें अब अगर आज बहुत कुछ होगा तो कल मिलूंगा, नहीं तो शनिवार को फाइनल रिजल्ट देखकर शनिवार रात को, रविवार या सोमवार को मिलूंगा। धन्यवाद।